परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय स्वामी श्री राम भारती जी महाराज, इस सत्संग समारोह के संयोजक श्रीमती पूनम अशोक टेकरीवाल एवं समस्त टेकरीवाल परिवार, हमारे प्रिय दीवान जी, नेवर जी, सुरेश जी रुरिया, तेजरत्न जी बियाणी, आनंद वैद्य, समस्त सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हमारे साकेत धाम परिसर में उपस्थित श्री के द्विवेदी, तुषार त्रिवेदी, दिलीप चतुर्वेदी, आदरणीय तनु श्री सिंह जी, समस्त भक्तिमती माताओं, आचार्य वृंद, हम सभी लोग पुनः श्रीमद् रामचरितमानस, जिसमें अरण्य कांड के माध्यम से हम लोग नित्य का सत्संग कर रहे हैं, और अरण्य कांड एक सत्संग प्रधान कांड है, जिससे संतों का सत्संग है, जिसका हम लोग 7 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज 8वां दिन है, और कल जो चर्चा हुई, रावण अपने बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए एक साधु का वेश बना करके जानकी जी का हरण कर लेता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सृष्टि जब से बनी है तब से दोष और गुण दोनों सृष्टि में विद्यमान है, क्योंकि दोष और गुण को मिला के सृष्टि। त्रेता में भी साधु के वेश का दुरुपयोग हुआ, रावण ने किया, कालनेमी ने किया। उस समय दुरुपयोग कम होता था, कलयुग में संख्या थोड़ा बढ़ गई है, युग का प्रभाव। और जानकी जी के साथ भगवान श्री राम ने निश्चय कर लिया था कि आप अग्नि में निवास करें, मैं तब तक निशाचरों का संहार करूंगा, उद्धार करूंगा। एक्चुअल जो वास्तविक जानकी जी हैं वो तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। जानकी जी का प्रतिबिंब वहां पर था, छाया मात्र थी जिसको रावण लेकर के गया था। और ये रहस्य केवल राम जी और जानकी जी ही जानते थे, लक्ष्मण जी को भी मालूम नहीं था। गोस्वामी जी को पता लगा भगवान शंकर के माध्यम से। तो जानकी जी को रावण हरण करके ले जाता है और अशोक वाटिका में रख देता है। जानकी जी प्रभु का स्मरण करते हुए अपने समय को व्यतीत करती है। कठिन समय है, व्यथा का समय है, कष्ट का समय है, और इतना कष्ट का समय है कि प्रभु से वियोग हुआ है, राक्षसों के बीच में रहना पड़ रहा है। रावण उसको प्रयास भी करता है स्वीकार करने का, लेकिन जब नहीं स्वीकार करती तो धमकी देता है। इस बीच जानकी जी फिर भी प्रभु श्री राम का निरंतर स्मरण करती हैं और उसी छवि का ध्यान करती हैं जब भगवान जानकी जी के कहने से सोने के मृग के पीछे दौड़े थे मारने के लिए। पूज्य रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कि उसी छवि का ध्यान क्यों करती है। जानकी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम सर्वज्ञ हैं, उनको मालूम है कि सोने का मृग नहीं होता है, फिर भी मेरे आग्रह के कारण उतने कृपालु, इतने दयालु, इतना मेरे से प्रेम, मेरे कहने के कारण सोने के मृग के पीछे गए, मैंने जिद करके भेजा और उसका दुष्परिणाम आज मैं भोग रही हूं। तो उस छवि को कि भगवान श्री राम कृपालु कितने हैं, अपने भक्तों से प्रेम कितना करते हैं, अपने भक्तों के लिए कितना करते हैं, इसलिए उस छवि का ध्यान करते हुए जानकी जी वहां अशोक वाटिका के नीचे लंका में निवास करती है। इधर भगवान श्री राम मारीच का उद्धार करके लौट रहे थे, तब तक देखा कि लक्ष्मण जी सामने से आ रहे। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे? जानकी जी को अकेला छोड़ करके आ गया, मैंने तो मना किया था, यहाँ राक्षस लोग रहते हैं, तुम अकेले नहीं छोड़ना।
लक्ष्मण जी ने सारी घटना बताई, मैं तो नहीं आ रहा था, लेकिन माता जी ने बोले तो बहुत कहा, फिर डांटा भी, मेरे को आना पड़ा विवश होकर के। वो तो लीला तो सारी राम जी की ही थी, क्योंकि लक्ष्मण जी नहीं आते तो जानकी जी का हरण नहीं होता, और जानकी जी का हरण नहीं होता तो रावण का संहार नहीं होता। तो लीला तो राम जी की थी, इसलिए लिख दिया गोस्वामी जी ने, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी भी इस मर्म को नहीं जानते कि प्रभु क्या कर रहे और क्या करना चाहते। तो अगर लक्ष्मण जी नहीं जानते और हम लोग प्रयास करें कि प्रभु क्या करना चाहते, तो पता लगेगा। हाँ? हम लोग कई बार भगवान की लीलाओं पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते, ये भगवान ने क्या किया है। मतलब भगवान अगर तुमसे पूछते तो शायद तो तुम्हारी सलाह मान लेते। भगवान ने क्या किया, उनको जो उचित लगता है वही करते, सबकी भलाई का काम करते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने इतना सुंदर अभिनय किया क्योंकि उनको मालूम है जानकी जी का हरण एक्चुअल में तो नहीं हुआ है। लक्ष्मण जी के सामने रोने लग गए और कहने लग गए, मेरे को लगता है कि कुटिया में जानकी जी नहीं होंगी। अरे लगता क्या, आपको पता ही है कि नहीं। कहते हैं मेरे को लगता है, मन हाँ, मेरा ऐसा मन कहता है सीता आश्रम नहीं। मेरे को लगता है कि जानकी जी लगता है कुटिया में नहीं है। दोनों बहुत तीव्रता से आते हैं, लेकिन जानकी जी तो वहां नहीं थी। भगवान श्री राम बड़े जोर जोर से रोने लग जाते हैं। लक्ष्मण जी बहुत समझाते हैं। अब किसी पिता को कोई बच्चा समझावे और पिता और जोर जोर से रोवे तो बच्चा तो घबरा जाएगा। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, बहुत प्रकार से समझाया। बिल्कुल चिंता मत करिए, जहां भी होंगे मैं खोज के ले आऊंगा, ब्रह्मांड में कहीं भी होंगे ले आऊंगा। अब राम जी काहे को माने हो तो रोए जाए रोए जाए रोए जाए, क्योंकि अभिनय तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला भी उससे प्रभावित हो, तब तो अभिनय, तब तो लीला है। अगर ये पता लग जाए कि लीला है तो फिर लीला कहेगी, लीला सच लगने लग जाए तो लीला लीला है। हाँ? महाराज राम जी इतना रोए कि फिर लक्ष्मण जी भी रोने लगे, कोई उपाय नहीं, समझाने के बाद भी नहीं मान रहे। और इतना सुंदर अभिनय कर रहे हैं। कई लोग इस प्रसंग में लोग भाव, लेकिन मेरे को कभी इसमें भाव आते ही नहीं, इमोशनल वाला भाव, क्योंकि ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में वो स्वयं ही लीला का रहस्य स्वयं ही खोल देते। भगवान श्री राम इतना अभिनय करते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब वहां कोई मनुष्य तो दिखा नहीं, तो कहते पशुओं से पूछते हैं, खग मृग, मृग माने पशु, खग माने पक्षी। बोले पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, क्या तुमने हमारी प्रिया जानकी जी को देखा है। और इतना ही नहीं, जब पशु पक्षियों ने जवाब नहीं दिया तो लता और वृक्षों से पूछने लगे। तो लक्ष्मण जी तो परेशान, ये क्या हो गया प्रभु को, प्रभु तो इतने व्याकुल कभी नहीं हुए। अब महाराज आगे चलते हैं, रोते हुए जा रहे हैं, सारे लोगों को देख रहे हैं और रोते हुए कहते हैं, जानकी जी आज तुम्हारे बिना सारा संसार मेरे लिए व्यर्थ लग रहा है। आगे खोजते हुए जा रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ। अब लक्ष्मण जी भी पीछे बड़े परेशान, रो रहे, प्रभु रो रहे, किसी तरह से समझ ही नहीं रहे। आगे जाते हैं तो गिद्धराज जटायु मिला, भगवान श्री राम का स्मरण कर रहा था, भगवान श्री राम से परिचित भी था। भगवान श्री राम ने देखा तो उसको उठा के गोद में ले लिया, पूछा भाई तुम्हारी ये दशा किसने किया है। गिद्धराज ने सब कुछ बता दिया। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, ते ही खल जनक सुता हर लीन्ही। लय दक्षिण दिश गयो गुसाई, विलपति अति कुररी कीनाई। दर्श लागे प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। वो कहते प्रभु रावण जो लंका का राजा है वो जानकी जी को ले गया है, मैंने रोकने का बहुत प्रयास किया तो उसी ने मेरी ये दशा किया है, मेरे पंख काट दिए और मैं जमीन पर आकर के आ गिरा, मैं कुछ कर नहीं सका। आप आएंगे मेरे को मालूम था, आप आएंगे जानकी जी को खोजते हुए, आपके दर्शन अंतिम समय में हो जाए,
इस लालसा में मैंने प्राणों को रोक रखा है। ऐसी ऐसी शक्तियां थी लोगों में। आज कोई कर सकता है क्या कि प्राणों को रोक के रख ले, जब तक चाहे तब तक रोक के रख ले? जटायु ने प्राणों को रोक के रख रखा। भगवान श्री राम कहते हैं तुमने जो कार्य किया है बड़ा विलक्षण कार्य किया है, क्योंकि जटायु जानता था कि मैं रावण से नहीं जीतूंगा, फिर भी सत्कर्म के लिए उसने पूरा प्रयास किया। ये इससे शिक्षा मिलती है। कई लोग कहते हैं महाराज हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम नहीं कर सकते, अपना सत्कर्म करो, परिणाम जो होगा भगवान पे छोड़ दो। अरे भगवान ने तो अर्जुन को भी कभी नहीं कहा कि तुम्हारी विजय ही होगी। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, वो अर्जुन को कहते हैं कि विजय होगी तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और पराजय होगी तो स्वर्ग चले जाओगे, क्योंकि धर्म युद्ध में मारे जाओगे। भगवान तो कभी नहीं बोले कि तुम्हारी विजय होगी। तो हम लोग जब कहते हैं हम क्या करें, अरे भाई तुमको जो भगवान ने शक्ति दिया है भगवान के काम के लिए लगाओ, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। हारोगे, जीतोगे, जियोगे, मरोगे, इतना ही तो होगा, और क्या होगा। कभी कायरता जीवन में नहीं लाना चाहिए। भगवान श्री राम इतने प्रसन्न हो गए जटायु के इस कार्य से। भगवान श्री राम कहते हैं मैं तुमको स्वस्थ कर देता हूँ, दोनों पंख वापस आ जाएंगे, बिल्कुल प्रसन्न स्वस्थ कर देता हो, तुम अपने प्राणों को रोक लो, जब तक चाहोगे तब तक इच्छा मृत्यु का वरदान दे देता हूँ। जटायु मुस्कुराने लग गए। अब अभी जटायु तो गिद्धराज के स्वरूप में है, तो मुस्कुराए कैसे होंगे, ये भी एक प्रश्न है। गिद्धराज, लेकिन भगवान सबके अंदर है। भगवान ठीक है, ये लिखा है शास्त्र में कि पक्षी पक्षी की बात समझ लेता है, उसकी भावना समझ लेता है, पशु पशु की भावना समझ लेता है, लेकिन भगवान सबकी भावना समझ लेते हो। गिद्धराज हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो। चींटी के पग घुंघरू बांधे वो भी साईं सुनता है। कबीरदास जी का दोहा है ना, कबीरदास की, रहीम का या कबीर का। मुल्ला होके बांग जो देवे, क्या तेरा मालिक बहरा है। चींटी के पग घुंघरू बांधे वो भी साईं सुनता है। बोले इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो भगवान के लिए, क्या भगवान को सुनाई नहीं देता? बोले चींटी के पैर में अगर घुंघरू बांध दो उसकी आवाज भी ठाकुर को सुनाई देती है, तो तुम्हारी आवाज क्यों नहीं सुनाई देगी? आप हृदय से पुकारो तो सही। गिद्धराज के लिए भगवान कहते हैं अपने प्राण को सुरक्षित रख लीजिए, आपके शरीर को मैं स्वस्थ कर दूंगा, आप व्यवस्थित हो जाएंगे, जितने दिन चाहो इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाएगा। लेकिन धन है गिद्धराज। गिद्धराज मुस्कुरा रहे हैं, उनको पीड़ा वीड़ा सब समाप्त हो गई। क्यों? प्रभु ने हाथ घुमा दिया था ना, अपने गोद में लेके बैठे, तो उसके शरीर पे हाथ घुमा रहे, पीड़ा दर्द वगैरह तो सब समाप्त हो गया। गिद्धराज कहता है प्रभु इच्छा मृत्यु का वरदान तो मिल जाएगा, लेकिन आज जिस ढंग की मृत्यु हो रही, इस मृत्यु का वरदान कैसे मिलेगा? मेरे प्रभु मेरे के आंखों के सामने खड़े हैं, उनकी गोद में मेरा सिर है, ऐसी मेरी मौत दोबारा मिलने वाली नहीं है। जीवन तो मिल जाएगा, ऐसी मौत कहाँ मिली? कैसे भक्त थे ये। जीवन मृत्यु से वही लोग डरते हैं जो संसारी होते हैं। गिद्धराज जानता है अरे तो शरीर परिवर्तन है, पीछे भी शरीर परिवर्तन हुआ है, आगे भी शरीर परिवर्तन होगा, लेकिन ये अवसर कहाँ मिलेगा? अंतिम समय में जिनका नाम लेकर के गिद्धराज कहता है बड़े बड़े योगी लोग भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं, वही परमात्मा खाली नाम नहीं स्वयं प्रकट हैं, और प्रकट ही नहीं है, उनकी गोदी में मेरा सिर है, वो मेरे शरीर पे हाथ घुमा रहे हैं। ऐसा अवसर मौत का दोबारा कहाँ मिलेगा? प्रभु मेरे को अब जीवन नहीं चाहिए, इसी समय में अपना जीवन परित्याग करना चाहता हो। प्रभु के आंखों में अश्रुपात हो गया। धन्य हो तुम्हारा भाव, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा। भगवान ने उनको महाराज इच्छा, तुरंत उनका प्राण का अंत हुआ। गिद्धराज गिद्ध के शरीर को छोड़ करके वहीं पर चतुर्भुज भगवान के महाराज जो सेवक होते हैं ना, जैसे जय विजय है, बहुत सारे सेवक, नंद सुनंद है, चतुर्भुज रूप में गिद्धराज प्रकट हो गया भगवान के सामने ही, क्योंकि शरीर का ही तो फर्क रहता है। जहाँ शरीर छूट गया, जीवात्मा निकला, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, भगवान को प्रणाम किया और भगवान के धाम को चला जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा,
भगवान का शारूप मोक्ष उनको प्राप्त हो गया। भगवान का जैसा वेशभूषा है, 4 भुजाएं हैं, माला है, पीताम्बर है, वो गिद्धराज को कैसे मिला? कर्तव्य निष्ठा और भगवत प्रेम। आप अपने कर्तव्य में सावधान रहे, परिणाम क्या होगा उसको भगवान पर छोड़ते चले। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्लानिंग नहीं करें, प्लानिंग अच्छी करें, प्रयास अच्छा करें, मेहनत अच्छी करें और भगवान की प्रार्थना करके काम प्रारंभ करें। चौथा एक और जोड़ दें, भगवान की प्रार्थना करके काम प्रारंभ करें, उसके बाद जो परिणाम होगा वो वही होगा जो तुम्हारे ठाकुर चाहते होंगे। सफलता चाहेंगे तो सफलता मिलेगी और असफलता चाहेंगे तो असफलता मिलेगी। लेकिन सफलता में कृपा का अनुभव करना बहुत सरल है, असफलता में कृपा का अनुभव करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वृत्तासुर ने भागवत में कहा है, प्रभु इस युद्ध का परिणाम मेरे को मालूम है। इंद्र के साथ जब युद्ध हो रहा है, इंद्र डर रहा तो वृत्तासुर भगवान के यहाँ युद्ध क्षेत्र में प्रार्थना कर रहा है, सामने में शत्रु खड़ा है वज्र लेकर के मारने के लिए। वृत्तासुर कहता है इस युद्ध का परिणाम मेरे को मालूम है। भाव में डूब जाता है, मानो प्रभु का दर्शन होने लग गया, वार्तालाप होने लग गया। भगवान बोले अच्छा वृत्तासुर बताओ क्या परिणाम होगा इस युद्ध का? वृत्तासुर कहता है प्रभु इंद्र की विजय होगी, मेरी पराजय होगी। अरे वृत्तासुर तो मेरा भक्त है और मेरे भक्त के लिए मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त को भी कोई पराजित नहीं कर सकता है, तब तूने निर्णय कैसे ले लिया कि तेरी पराजय होगी? वृत्तासुर कहता है हाँ पराजित नहीं कर सकता है, लेकिन परिणाम भी तो देखा जाता है। जिसको विजय मिलेगी उसको स्वर्ग मिलेगा प्रभु, और जिसको पराजय मिलेगी उसको आपका धाम मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। इसलिए आप मेरे को पराजय देंगे, मेरे को विजय नहीं देंगे। मेरे को मालूम है युद्ध के पहले समय, क्योंकि आप मेरे से प्रेम करते हैं, आप मेरे को अपने पास रखेंगे। स्वर्ग वर्ग तो बहुत छोटी चीज है आपके सामने। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए वृत्तासुर की प्रार्थना से। लेकिन वृत्तासुर ने वहां कहा है कि पराजय में आपकी कृपा का अनुभव वही कर पाएंगे जो आपके प्रेमी भक्त होंगे। नहीं तो विजय हो जाए तब तो कहना ही क्या है। एक सकाम भक्त था, एक कथा मैंने पढ़ी थी दृष्टांत के रूप में। तो महाराज उसको बेटा नहीं हो रहा था, तो किसी ने कहा काल कोई दोष है जीवन में, काल भैरव की आराधना करो तो बेटा होगा। तो काल भैरव के 1 वर्ष तक आराधना किया, फिर भी नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो वो महाराज बुद्धि का थोड़ा मोटा आदमी, वो काल भैरव को जो मूर्ति रखा था उसको जहाँ उसके गाय बैल भैंस बनते थे ना जानवर, वहां लगा दिया। जैसे खूंटा लगाते ना लकड़ी का, मूर्ति को वहां लगा दिया और अपने भैंस को उसमें बांध दिया काल भैरव में। बोले तुम कुछ करते वरते तो नहीं, 1 साल हो गया मेरे पूजा करते करते, अब जाओ वहां भैंस के काम तो आओगे कम से कम। अब एक दिन वहां से ऊंट निकला महाराज, ऊंट। अब ऊंट जहां जोर से चिल्लाया तो भैंस बिदक गई, तो जोर से महाराज झटका मारा तो काल भैरव की मूर्ति टूट गई। अब भैंस महाराज काल भैरव की मूर्ति बंधी हुई जंजीर में, और भैंस भागी जा रही। माता दुर्गा जी का मंदिर रास्ते में मिला। दुर्गा जी को काल भैरव की दशा देख करके थोड़ा दया भी आई, थोड़ी हंसी भी आई। दुर्गा जी ने पूछा भैरव क्या हुआ ये? अरे बोले 1 साल इसने उपासना किया मेरे, इसके भाग्य में संतान है नहीं, तो मैं दूं कहां से? संतान नहीं हुई तो इसने भैंस का खूंटा बना दिया, भैंस बिदक गई, मेरी मूर्ति टूट गई, वे घसीटे हुए जा रही। तो बोले क्यों नहीं बेटा दिया? बोले उसके भाग्य में है ही नहीं। बोले नहीं था तो इसका प्रसाद क्यों खाया तू? ये दुनिया के लोग अगर प्रसाद खिलाएंगे तो उतना निकाल लेंगे तुमसे, नहीं देना है तो प्रसाद नहीं खाना चाहिए था, पहले मना कर। 1 साल प्रसाद खाया तो फल तो भोगना पड़ेगा, क्यों रोहित जी? अगर किसी का खाओगे तो उतना तो निकालेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो सकाम लोग होते हैं ना, सकाम लोग जब किसी उद्देश्य से सेवा करेंगे, अगर वो काम पूरा नहीं होगा तो फिर झगड़ा होगा। तो यहाँ पर गिद्धराज जो है ना निष्काम प्रेमी, गिद्धराज ने किसी उद्देश्य से सेवा नहीं की थी, भगवान के धाम को चले जाते हैं। भगवान ने गिद्धराज से एक बात कह दिया, गिद्धराज आप जा रहे हैं लेकिन मेरे पिताजी भी आपको वहां मिलेंगे, दशरथ जी, उनको जानकी हरण के घट सूचना मत दीजिएगा। क्यों प्रभु?
बोले उनको दुख होगा, कष्ट होगा, क्योंकि मेरे को अभी वो अपना पुत्र मानते हैं, भगवान के रूप में वो नहीं जानते। उनको कष्ट होगा कि वनवास हुआ, वनवास में बहू का अपहरण हो गया, बड़ा दुख होगा। गीधराज से कहा अगर मैं राम हूं तो रावण स्वयं जाकर के मेरे पिताजी को बताएगा कि क्या हुआ है, आप मत बताइएगा। हाँ? तो बहुत सत्यवादी भी बनना नहीं चाहिए। इससे क्या शिक्षा लेना, रामायण में शिक्षा ही शिक्षा है। हमारे गुरुदेव का यही आधार है इस वाक्य का। क्या? झूठ बोलना पाप है, लेकिन सारा सच बोलना आवश्यक नहीं है। नोट करने लायक बात है। जो सत्यनिष्ठ लोग होते हैं ना, उनको सत्य बोलने का ईगो आ जाता है। हम तो सत्य बोलेंगे जो भी हो जाए। अरे लाठी चल जाए, महाभारत हो जाए, तो तुम्हारा सत्य असत्य बन गया कि सत्य ही रहा? अगर तुम्हारे सत्य बोलने से किसी का फायदा हो रहा है तो सत्य बोलो, अन्यथा चुप लगा जाओ ना, झूठ मत बोलो। झूठ बोलने को कौन बोलता है? झूठ बोलना पाप है। हाँ, नोट कर, याद रखने लायक सेंटेंस है। झूठ बोलना पाप है, सारा सच बोलना आवश्यक नहीं है। कुछ सच को छिपा लेना चाहिए, जिससे हमारा नुकसान है, सामने वाले का नुकसान है, फायदा किसी का नहीं है। ऐसे सच को छिपा लेना चाहिए, चुप लगा जाना चाहिए। बोले मत बताना पिताजी को, राम जी कह रहे हैं। हाँ, कृष्ण जी कहते तो भी मान लिया जाता कि वो तो करते ही रहते थे। ठीक है, राम जी कह रहे हैं मत बताना पिताजी को। अगर मैं राम हूं तो मैं स्वयं, रावण स्वयं आकर के बताएगा, तुमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब महाराज गिद्धराज भगवान को प्रणाम करके चले गए। अब आप देखो, गिद्धराज से भगवान को सारी सूचना मिल गई कि नहीं मिली? मिल गई ना। जानकी जी को कौन ले गया है, किधर ले गया है, सारी सूचना गिद्धराज ने दे दी। फिर जाकर के वो शबरी से पूछेंगे जानकी जी के विषय में कुछ जानती हैं क्या। फिर जाकर के सुग्रीव से पूछेंगे। फिर बांदरी सेना को चारों दिशाओं में भेजेंगे। तो ये रामलीला थी कि यथार्थ था, क्या था? ये तो रामलीला, भगवान लीला कर रहे थे। लेकिन लीला इतनी सशक्त थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लीला हो रही। भगवान फिर महाराज आगे चले, उसको गति दे करके फिर रोते गाते आगे बढ़, गाते नहीं मतलब रोते रोते। लक्ष्मण जी परेशान है, राम जी तो अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। वो जो रोटीराम बाबा बड़ा विनोद करते थे, एक बार बाबा बहुत डांटते थे, हमको भी 2-4 बार डांट पड़ी बहुत जोर की। एक बार बहुत गुस्सा थे तो उनका एक क्लोज भक्त कहता है, बाबा हमने सुना है कि साधु को क्रोध नहीं आना चाहिए, आप तो क्रोध करते हैं। बाबा ने कहा क्रोध तो राम जी भी करते थे, उनको भी क्रोध आता था। जानकी जी का हरण हुआ तब रोए भी, विभीषण को रावण मारने लग गया तो क्रोध भी आया, लक्ष्मण जी के लिए क्रोध आया। वो भगत कहता है कि भगवान तो नर लीला करते थे। तो बाबा कहते हैं हम कौन घोड़े की लीला करते हैं? हम भी तो नर लीला कर सकते हैं ना, महात्मा भी तो लीला कर सकते हैं। हाँ, जो सिद्ध पुरुष मैंने देखा उनके जीवन, जिसको डांटना होता था इतना जोर से डांटते थे तो घबरा जाता था, तो उसके जाने के बाद वो मुस्कुराने लगते। माने उनके क्रोध का अभिनय होता था। ये भी सीखने की बात है। क्रोध खराब होता तो भगवान बनाते नहीं संसार में। अगर क्रोध नुकसानदायक ही होता तो नहीं बनाते। क्रोध का सदुपयोग करो, बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए, उनकी भलाई के लिए उसका उपयोग करो, नौकरों को अनुशासन में रखने के लिए उपयोग करो। तो क्रोध में होना गलत है, क्रोध का अभिनय करना गलत नहीं है। क्रोध का अभिनय करो, अभिनय करना सीखो, उससे आपका मन नहीं जलेगा, आपका हृदय नहीं जलेगा, काम भी हो जाएगा, लेकिन अभिनय आना चाहिए। हम भी क्रोध करते, दिन में 1-8 बार किसी न किसी को डांट पड़ी जाती है। और अभी तो 7-8 महीना से यही हो एक साथ। बहुत लोग प्रसन्न भी हैं, एक दो दुखी भी हैं कि गुरुजी यही है 7-8 में, रोज डांट पड़ती है। तो हर घटना के दोनों पहलू होते। तो कहते हैं महाराज भगवान और आगे चले, आगे चलते 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 कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? शबरी के आश्रम के पास। शबरी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि प्रभु आएंगे, बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं शबरी की निष्ठा, शबरी का जो जीवन है। ये शबरी पिछले जन्म में राजघराने की बेटी थी, राजघराने की बहू थी पिछले जन्म में, लेकिन उस जन्म में भी राम जी की परम भक्त थी। अब जहां भी संत लोग आवे, कथा हुए, कीर्तन हुए, वो चली जाए।
जब चले जाए तो घर के लोग, अब महाराज राजघराने की एक मर्यादा होती है, बहू बेटी कहाँ जाए कहाँ ना जाए इसका नियम होता है। अब महाराज लोग बड़े नाराज हो उससे, उसके पति भी नाराज हो, ससुर भी नाराज हो, ऐसे कैसे तुम साधुओं के यहाँ चले जाते हो कथा सत्संग में बिना पूछे। बड़े परेशान हो गई, भक्ति नहीं करने दे, सत्संग नहीं करने दे। शबरी बड़ी भगवान की, जब वो राजकुमारी का, पटरानी का उनका शरीर छूटने लग गया राजघराने में, शबरी ने अंतिम समय भगवान से वरदान मांगा था, प्रभु हमको ऐसे परिवार में और ऐसी जाति में जन्म देना जिससे हमको कभी कथा सत्संग में जाने के लिए कोई रोके ही नहीं। वो थी शबरी, पिछले जन्म की महारानी थी, पटरानी थी, ऐसे कोई सामान्य देवी नहीं थी। अगले जन्म में भीलनी के घर में उसका जन्म हुआ, पवित्र वंश में जन्म हुआ। अब महाराज भील लोग भी जंगल में रहते, क्या भगवान ने व्यवस्था की थी। भगवान कहते हैं साधना पूरी न हो और शरीर पूरा हो जाए तो क्या होता है। अर्जुन ने पूछा भगवत गीता, साधना पूरी न हो शरीर पूरा हो जाए तो क्या होता है प्रभु। भगवान ने कहा उसकी साधना अगले जन्म में मैं उसके आगे से बढ़ाता हूँ। ऐसे परिवार में छांट के जन्म देता हूं जो साधक परिवार हो, जो पवित्र परिवार हो। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट हो भी जाए थे, भगवत गीता का वचन है भगवान कृष्ण का। पवित्र परिवार में जिनके माता पिता पवित्र हो, जिनके माता पिता ने कभी किसी का हक न छीना हो, कभी प्लानिंग करके किसी को दुखी न किया हो, देना ही सीखा हो, लेना न सीखा हो, छीनना न सीखा हो, समझ लेना हो पवित्र परिवार। ऐसे परिवार में भगवान कहते अपने भक्त का जन्म देता हूँ जहाँ सत्संग की सुविधा हो, भजन की सुविधा हो, लोगों को देने की सुविधा हो। इतनी अच्छी व्यवस्था भगवान राम ने कर दी। बोले राजघराना तो छोड़ो, ब्राह्मण क्षत्रिय घर में भी जन्म नहीं दूंगा, भील के घर में जन्म दे दूंगा जो जंगल में ही रहते, और जंगल में ही साधु रहते। उस समय साधु लोग जंगल में ही रहते थे। ये आश्रम वगैरह बनने की प्रथा तो बहुत बाद में शुरू हुई, और उस समय जंगलों में सुविधा भी थी, जंगल में फल होते थे, कंदमूल फल होते थे, नदियों का जल पवित्र था। तो जल और फल दो चीज साधुओं को मिल जाए और कुछ जरूरत है नहीं। लेकिन आजकल नदियों का जल पवित्र नहीं और जंगल में फल नहीं, तो अब साधु लोग कुटीचक हो गए। ये भी एक पद्धति है, कुटिया बना करके रहना। अब कुटिया के साथ साथ धीरे धीरे बड़े बड़े आश्रम बनने लगे, वो अलग बात है, कुटिया तो रही नहीं। ठीक है, जो भी है साधना होनी चाहिए, मुख्य बात ये। तो भीलनी के घर पे जन्म दे दिया, भील के घर में शबरी को। शबरी वहीं पास में कई मतंग ऋषि रहते थे, वहां आने जाने लग गई, सेवा करने लग गई। राम भक्त तो थी ही, मतंग ऋषि ने उसको राम मंत्र का उपदेश कर दिया, गुरु दीक्षा दे दी। अब महाराज इतना प्रेम से सेवा करती थी शबरी। और मतंग ऋषि जब पूछते थे बेटी क्या चाहिए, बोले प्रभु श्री राम का दर्शन, और कुछ नहीं, उनका मिलन, उनका दर्शन। मतंग ऋषि इतने प्रसन्न हुए कि कुछ नहीं चाहती थी, और इतने प्रेम से भाव से सेवा करती थी। मतंग ऋषि ने जाने के पहले उसको आशीर्वाद दे दिया, बेटी तुमको भगवान श्री राम इसी कुटिया में आकर के दर्शन देंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा आशीर्वाद है। जब वो जाने लग गए शरीर छोड़ करके मतंग ऋषि का। अब यहां से पता लगता है शबरी की गुरु निष्ठा, गुरु वचनों पर निष्ठा। आप कहेंगे कैसे पता लगता है। शबरी से अभी आप आगे सुनेंगे, शबरी से नवदा भक्ति के उपदेश के बाद राम जी ने पूछा कि जानकी जी के विषय में कोई सूचना हो तो बताइए, और मेरे को आगे कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए ये बताइए। तो शबरी हंसने लग गई। शबरी कहती है सर्वज्ञ आप हैं, और मेरे से पूछ रहे हैं कि जानकी जी को कौन ले गया है बताइए, और वहां मैं कैसे जाऊं, किससे मिलूं जिससे जानकी जी मिल जाए। शबरी कहते प्रभु आप लीला कर रहे हैं तो मैं आपकी लीला में सहयोग कर देती हूँ। जानकी जी को तो रावण ले गया है। शबरी ने कह दिया क्या आपको जटायु ने नहीं बताया ये। प्रभु मुस्कुराए, हाँ बताया तो है, फिर आप मेरे से लीला पूर्वक पूछ रहे हैं। और आप यहाँ से पंपा सरोवर जाइए, वहाँ हनुमंत लाल जी आपको मिलेंगे, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, वो बांदरी सेना को भेजेंगे, जानकी जी की सूचना हो जाएगी और सारा काम हो जाएगा। मान शबरी को सारी भविष्य की लीला मालूम है, भविष्य में क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ राम जी को जाना है, शबरी राम जी को बता रही जो कि होने वाला था। इससे सिद्ध होता है कि शबरी के जीवन में सिद्धियां हैं।
वो कोई ज्योतिष वाली गणना से नहीं बता रही थी कि भविष्य में क्या क्या होगा, और ज्योतिष से भविष्य पूरा बताया भी नहीं जा सकता है। हम तो रोज जैसे पूछते हैं कि कोरोना कब तक रहेगा, नहीं बता रहे। हाँ? तो शबरी ने बता दिया आपको राम जी से, हनुमान जी से मिलना होगा, सुग्रीव से मिलना होगा। अब यहाँ पर एक बात विचारनीय है, शबरी को भविष्य पता है तो क्या वर्तमान और भूत पता नहीं था? क्या शबरी को ये पता नहीं था कि 12 वर्ष तक भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास किए? जरूर पता था, और चित्रकूट 12 वर्ष रहे और शबरी गई नहीं। अच्छा चलो चित्रकूट छोड़ दिया, पंचवटी भगवान आ गए, शबरी के आश्रम के नजदीक आ गए, तब भी शबरी पंचवटी भी नहीं रही। पंचवटी में भी भगवान 1 वर्ष निवास किए, वहां भी शबरी मिलने नहीं गई। क्यों? मतंग ऋषि ने कहा है तुमको प्रभु तुम्हारी कुटिया में आके मिलेंगे, दर्शन देंगे। ये गुरु वाक्य पर निष्ठा, गुरु वचन पर निष्ठा था, ये विश्वास। अगर गुरु जी ने कहा है कि यहीं मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे, मैं पंचवटी जाऊंगी तो शायद ना भी मिलेगा। ये है गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा हो तो ऐसी हो, और गुरु हो तो मतंग ऋषि जैसा हो, जिनका एक आशीर्वाद ही जीवन में काम कर दे। ये शबरी के गुरु निष्ठा। अब महाराज आजकल तो गुरु भी वैसे मिलना कठिन है और शिष्य भी वैसे मिलना कठिन है। गुरु सुबह कुछ बोलते हैं, शिष्य शाम को कुछ करता है। क्यों? एक तो यहीं बैठा है। तो कहते हैं गुरु और शिष्य दोनों योग हो तो काम जल्दी बन जाता है। शबरी के यहाँ भगवान पहुंचे क्यों? मतंग ऋषि का आशीर्वाद था, प्रभु को मालूम था, शबरी की निष्ठा मालूम है। आप कल्पना कर सकते हैं 1 वर्ष से भगवान पंचवटी में है, शबरी नहीं गई। 12 वर्ष से चित्रकूट में थे, शबरी नहीं गई। भविष्य जिनको मालूम है, पीछे का भी मालूम है। क्यों? मतंग ऋषि ने कहा। इसलिए एक साधक थे, वो जब देखो तो महाराज जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो उनके गुरु जी ने कहा कि तुम दिन भर जप ध्यान यही करते रहते हो, बहुत स्वार्थी हो गए, तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करते हो। तो बोले क्या करूं? बोले थोड़ा 1-8 घंटा सत्संग प्रवचन किया करो, लोगों का भी भला होगा। बोले ठीक है, 1-8 घंटा सत्संग प्रवचन करने लगे। अब 1 घंटे से 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। अब साधक थे, अच्छा प्रवचन करते थे, लोगों का मान बढ़ती गई। 1 साल बाद फिर गुरु जी बुला के डांटे, अरे तुम तो बहुत बहिर्मुख हो गए हो, जब देखो तो प्रवचन ही करते रहते हो, तो साधन भजन करना चाहिए। वो बोले गुरुजी मैं तो साधन भजन ही कर रहा था, आप बोले कि सत्संग प्रवचन करो तो मैं करने लग गया। अब सत्संग प्रवचन कर रहा हूं तो आप फिर डांट रहे हैं क्या साधन भजन करना चाहिए, तुम बहिर्मुख हो गए, तो मैं क्या करूं, किससे भगवान मिलेंगे? गुरुजी मुस्कुरा के बोले न सत्संग साधना से मिलेंगे न प्रवचन से मिलेंगे, जब तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद होगा तब भगवान मिलेंगे, और गुरु जो कहेगा वो करोगे तब भगवान मिलेंगे। लेकिन गुरु गुरु जैसा होगा, इसका मिसयूज गुरुओं को भी नहीं करना चाहिए कि हम तुम्हारे गुरु, हम जो कहें तुमको करना चाहिए। गुरु गुरु जैसा हो तो महाराज उसके आदेश आज्ञा पालन से। क्यों? गुरु सिफारिश कर देता है, जब किसी शिष्य से प्रसन्न हो जाता है तो ठाकुर जी से सिफारिश कर देता है। और संत की, जैसे आप अपने बच्चे की सिफारिश मना नहीं कर सकते हैं, ऐसे भगवान संत की सिफारिश कभी मना नहीं करते। आप कहेंगे किसकी सिफारिश किसने किया? अरे रामायण में ही 2 लोगों की सिफारिश हनुमान जी ने किया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और सुग्रीव के लिए क्या लिखा है? सुग्रीव के लिए भी तो है हनुमान चालीसा में, हाँ तुम पुकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। ये हनुमान चालीसा में और रामायण में दोनों जगह। तो आप अगर विचार करें, क्या सुग्रीव राम जी को पाने लायक कोई गुण था उसमें? सुग्रीव में कोई योग्यता थी कि वो राम जी को पा लेता है, राम जी का मित्र बन जाता है? सुग्रीव परम कायर, परम कायर, हाँ बाली के डर से भागते ही रहता था, भागते महाकायर, इतना डरपोक। और भगवान के इतना काम करने के बाद भी हाँ पलायनवादी, परम पलायनवादी, जहां देखो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भागते ही रहता है। कोई कुछ कह दिया भाग रहा है, भाग रहा है। और उसके बाद भगवान ने उसका राज्य वापस दिला दिया, पत्नी वापस दिला दी, राजा बना दिया, और बोले 4 महीने के बाद जानकी जी की खोज करना, ध्यान रखना। 4 महीने में सब भुला दिया, राम जी को ही भूल गया।
जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, वो सुग्रीव राम जी का मित्र बनने लायक है? इतना कृतज्ञ व्यक्ति, लेकिन कैसे बना रहा आजीवन राम जी का मित्र? क्यों बना रहा? क्योंकि हनुमान जी ने सिफारिश कर दी थी, प्रभु इसको अपना मित्र बना लीजिए। तो जैसे आपके यहाँ नॉर्मली कोई आवे, क्यों तनुश्री, नॉर्मली एडमिशन आप नहीं लेंगे, रैंकिंग के आधार पे लेंगे, लेकिन अगर भंवर कह दे कि माँ इसका एडमिशन करना है तो सारे नियम तोड़ के ले लेंगी। ऐसे ही संत जब ठाकुर जी से कह देते हैं प्रभु इसका काम कर दीजिए, इसलिए वो कहते हैं ना संत की वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी कैसे सिद्ध होती जानते हो? उसका लॉजिक यही है, उसका प्रोसीजर यही है। संत के हृदय में जब करुणा किसी के प्रति आ जाती है, वो ठाकुर से प्रार्थना कर देता है प्रभु इसका काम कर दीजिए। जब संत प्रार्थना कर देता है तो ठाकुर फिर फाइल नहीं देखते, विचार नहीं करते हैं, बिना देखे ठाकुर जी साइन कर देते, उसका काम हो जाता है। इसलिए कहते हैं संत का आशीर्वाद जरूरी है। संत जैसा हो, जैसे पूज्य रोटी राम बाबा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, अभी हमारे आश्रम में परमहंस जी महाराज रहते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन में भगवान का दर्शन किया है, इन्हीं आंखों से दर्शन किया है, भगवान का साक्षात्कार किया है। तो ऐसे महाराज, तो इनको संत का आशीर्वाद था शबरी को। किसका आशीर्वाद था? मतंग ऋषि का। तुमको यहीं प्रभु मिलेंगे, तब से रोज, और ऐसा नहीं है पता नहीं कब मिलेंगे, कब तक क्या करें, रोज बेर और फल तोड़ के लाती थी, शायद आज भगवान आ जाए। इतना ही नहीं, रास्ते को सजाती थी, फूल बिछाती थी। पूरे रास्ते में रोज तोड़ करके फूल बिछाती थी। मेरे ठाकुर जी आएंगे तो उनके पैरों में कांटे ना लगे, कंकड़ ना लगे। ये भाव, ऐसा भाव ठाकुर के लिए हो जाए तो ठाकुर क्यों नहीं मिलेंगे, ठाकुर क्यों नहीं आएंगे? रोज करती थी महाराज, रोज करती थी, वर्षों तक किया। ऐसा नहीं कि 2 दिन 5 दिन 4 दिन किया, वर्षों तक किया शबरी ने। यहाँ किसी को कह दो कि 12 वर्ष फूल बिछाओ ठाकुर जी के लिए, भगवान आएंगे, बिछाएगा कोई? कह देंगे महाराज आप तो बाबा जी हो गए, कुछ काम है नहीं, आप बिछाओ। हमारे पास तो बहुत काम है, आप बिछाओ। महाराज जी कहते थे ना, 2 साधक साधना कर रहे थे, 12 वर्ष हो गए भजन करते करते। एक दिन नारद जी निकले, नारद जी से बोले अरे जाओ जरा भगवान से पूछना भाई कि हमको दर्शन कब देंगे, 12 साल भजन करते करते हो गया। नारद जी गए, प्रभु से पूछे। प्रभु ने कहा कि वो जो आम के वृक्ष के नीचे बैठा है उसको कह देना कि अभी 12 वर्ष और तपस्या करना है। और हमारा दूसरा जो बट वृक्ष के नीचे बैठा है, बोले उसको कह देना कि बट वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने साल और तपस्या करना है, तब हम मिलेंगे। नारद जी आए, ठीक है। नारद जी आए तो बड़ी जिज्ञासा बढ़ी। 12 वर्ष वाले को पहले बताया भाई 12 वर्ष और साधना करो फिर भगवान मिलेंगे, उन्होंने बता दिया। तो उसने अपना आसन बासन उठाया, बोले नारद जी इतना समय हमारे पास नहीं, 12 साल तो निकाल दिया, 12 साल और हमारे पास नहीं, अपना काम करेंगे, देखा जाएगा, बाद में देख। उठ के चला गया। नारद जी सोचे दूसरे को न बताना ही अच्छा, जब 12 साल वाला भाग गया तो दूसरा तो भाग ही जाएगा, उसको तो ज्यादा समय दिया है। और जब नारद जी चुपचाप जाने लगे तो उसने बुलाया, नारद जी हमको नहीं बताया, हमको भगवान कब मिलेंगे? नारद जी गए, भाई प्रभु ने कहा है, क्या बताऊं? बोले इस बट वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने साल तुमको और भजन करना है, तब वो आएंगे। उसको इतना भाव आया, इतना भाव आया, अच्छा मेरा संदेश मेरे प्रभु के पास पहुंच गया है, प्रभु को पता है कि मैं उनका भजन कर रहा हूं उनको देखने के लिए, और प्रभु ने एक दिन मेरे लिए निश्चित कर लिया है दर्शन देने के लिए। इतना भाव आया कि नारद जी के सामने उठ करके खड़ा हुआ और नाचने लग गया। भाव, शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से प्रेम के आंसू। अरे मेरा संदेश मेरे प्रभु के पास पहुंच गया, उनको पता है मैं भजन कर रहा हूँ, वो एक दिन मेरे को मिलने के लिए आएंगे। इतना भाव में नृत्य किया कि आधे घंटे में नारद जी ने देखा कि भगवान प्रकट हो गए उसके सामने, उसी समय प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, प्रकट होकर के दर्शन दिए, उसका काम हो गया। अब नारद जी को ये बात समझ नहीं आ रही। नारद जी बोले प्रभु अभी आपको आना ही था तो आप मेरे को बता देते तो मैं उसको भी रोक लेता जो भाग गया 12 साल वाला, वो भी दर्शन कर लेता। नारद जी भगवान बोले मेरे को आना तो नहीं था, ये बात सच है, मैंने जो तुमको बोला था वही था, लेकिन इसको ये जीवन में इतना भाव आ गया कि मैं अपने को रोक नहीं सका। अर्थात भगवान न 12 साल में मिलेंगे न 100 साल में मिलेंगे,
जिस क्षण आपके हृदय में इतना प्रेम प्रकट हो जाएगा, उसी क्षण ठाकुर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। भगवान का प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान शंकर कहते हैं। तो शबरी के यहाँ भगवान प्रकट हो गए, आ गए। शबरी ने फूल बिछाए हुए थे, महाराज फलों को रखा हुआ था। भगवान जैसे ही आए, शबरी को विश्वास नहीं हो रहा, ध्यान से देख रहे ऊपर से नीचे तक, यही मेरे प्रभु है। तो शरीर रोमांचित हो गया, प्रेम के आंसू बहने लग गए। महाराज चरणों में साष्टांग लेट गई, बहुत देर तक तो लेटी ही रही, उठ करके बैठी, फिर देख रही है प्रभु को, बहुत देर तक देखी रही है, देखी रही है। लक्ष्मण जी को लग रहा है कैसी भगत है, भगवान श्री राम उसकी भक्ति का आनंद ले रहे। बहुत देर तक देख रही है, और क्या करती है, बार बार फिर प्रणाम करती है, फिर बैठ जाती है, फिर देखने लगती है, फिर प्रणाम करती है, फिर बैठ जाती है, फिर देखने लगती। भगवान श्री राम ने मुस्कुरा करके कहा कि कुछ आसन वासन दोगी या यही करती रहोगी। तब उसको होश आया, प्रभु को बैठाना भी है। कुटिया में ले जाती है, प्रभु को बैठाती है, आसन देती है, चरण प्रक्षालन करती है। चरणोदक अपने सिर पे डाला नहीं, पूरा स्नान ही कर लिया चरणोदक से। चरणोदक क्या भाव था शबरी का। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बड़े मीठे मीठे फल तोड़ करके रखा था, बड़े मीठे मीठे फल थे, भगवान को दिए, भगवान ने बड़े प्रेम से खाए। अब यहाँ पर एक लोगों का चलता है, शास्त्रार्थ चलता है कि शबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए कि नहीं खाए। शबरी के जूठे बेर खाए भगवान ने, वाल्मीकि रामायण में भी है, यहाँ भी गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया है। फल मूल समादाय परीक्ष परिभक्ष च पश्चान्यवेदयामास रामाय महात्मने। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। जो शबरी है फल फूल लाती थी, परीक्ष परिभक्ष, पहले देखती थी कि अच्छा है कि नहीं, जब देखने में अच्छा लगता था तो फिर खा के देखती थी। परिभक्ष थोड़ा सा खा के देखती थी, फिर टोकरी में रख लेती थी। तो शबरी के जूठे बेर या जूठे फल भगवान ने खाए। यहाँ पर लिख दिया बड़े मीठे मीठे फल शबरी ने खिलाए। तुलसीदास जी ने लिख दिया, अरे भाई तो बिना खाए पता कैसे लगा कि मीठे हैं कि खट्टे? अगर खाई नहीं है तो बिना खाए पता कैसे लगा कि फल मीठे हैं कि खट्टे? तो तुलसीदास जी ने भी संकेत कर दिया। लेकिन जो बहुत ज्यादा मर्यादावादी हैं वो कहते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो जूठा कैसे खा सकते हैं? वो भी भक्त का जूठा, तो मर्यादावादियों के लिए मर्यादा रहने दिया जाए। हमारे महाराज जी कहते थे शबरी जैसा भक्त मिले तो भगवान खाएंगे ही, और उसी का नाम भक्ति है, भगवान ने खाया। लक्ष्मण जी थोड़ा इधर उधर किए, और दूसरे रामायणों में कथा मिलती है कि लक्ष्मण जी फल लेकर के पीछे फेंक देते थे, नहीं खाते थे जूठे। वही फल जानते हो संजीवनी बूटी बने। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, जो लक्ष्मण जी ने फल फेंक दिए थे वही संजीवनी बूटी बन करके लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा किया। ये शबरी के फलों की महिमा थी। फल खिला करके शबरी महाराज हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मैं आपकी प्रार्थना कैसे करूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मेरे तो कुछ आता नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं। बस अपनी कमी बताती जा रही, अपनी कमी बताती जा रही। भगवान सोचे प्रार्थना ऐसे ही करेगी, मेरे में कुछ नहीं है, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो भीलनी हूं, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है। भगवान ने कहा शबरी ध्यान से सुनो, मैं तुमको नवधा भक्ति सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। अंत में भगवान ने कह दिया नवधा भक्ति तेरे अंदर है तो फिर ध्यान से क्यों सुनाया? भगवान कहते हैं अंत में शबरी से, नवधा भक्ति में एक भक्ति भी जिसके जीवन में होती है वो मेरे को बहुत प्रिय होता है। तुम्हारे जीवन में 9 की 9 विद्यमान है। भगवान ने प्रमाण पत्र दिया शबरी को। फिर सुनाया क्यों और कहा क्यों कि ध्यान से सुनना? प्रश्न यही है। शबरी को लग रहा था मेरे जीवन में कोई भक्ति नहीं है, और राम जी जानते थे शबरी जी के जीवन में सभी प्रकार की भक्ति विद्यमान है, और यही एक अच्छे भक्त का लक्षण होता है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है भक्त को अनुभव होता है। वास्तव में मैं जो कर रहा था वो तो एक नाटक था, एक बहाना था। मेरे जीवन में जो कुछ आया है वो प्रभु की कृपा से आया है, ये संतों का अनुभव होता है, गुरु कृपा और प्रभु कृपा का। इसलिए अपनेपन उनको खाली लगता है। भरत जी ने भी हमेशा कहा मेरे में कुछ नहीं है,
शबरी कहती है मेरे में कुछ नहीं है, गोपियां कहती है हमारे जीवन में कुछ नहीं है। अरे भाई तो ये तो सबसे बड़े बड़े भक्त थे। आजकल थोड़ा थोड़ा माला पाठ करने वाले कहते हैं हम बड़े भारी भक्त हैं, हमको तो मैं इससे कैसे कहते हो कि हम भक्त नहीं है। तो भले माला ना भी करते हो, हाँ माला भले हो रखे हो साथ में, करते भी नहीं कई लोग तो रखे रहते। महाराज शबरी कहती है मेरे जीवन में कुछ नहीं है, पूर्ण भक्ति के पहचान। जब पूर्णता जीवन में आ जाती है तो उसको सर्वत्र ईश्वर कर्तृत्व ही दिखाई देता है, अपना कर्तृत्व तो हमेशा हमेशा के लिए बाधित हो जाता है। ध्रुव जी ने इस बात को सिद्ध कर दिया। ध्रुव जी ने कहा था प्रभु इन 6 महीनों में मैंने जो आराधना किया है ये मैंने नहीं किया है, आपने करवाया है। 6 महीने में इतनी कठोर आराधना ध्रुव जी का अनुभव था। शबरी कहते मेरे जीवन में कुछ नहीं है, भगवान कहते तुम्हारे जीवन में सब कुछ है। 9 प्रकार की भक्ति होती है, वो मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्ति आज कर लेते हैं, बाकी भक्ति कल करेंगे। हाँ एक भक्ति आज कर लेते हैं, फिर शबरी का प्रसंग आप देखेंगे, बड़ा सुंदर अभिनय आज होगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण वनवासी वेश में और शबरी उनको बेर खिलाएंगी, अभिनय करेंगी। पहले भक्ति भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर, पहली भक्ति है संतों का संग। आप कहेंगे हम तो संतों का संग कर रहे हैं। सत्संग का अर्थ कई तरह का होता है, एक सत्संग ये भी है जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये प्रथम पहले दर्जे का, क्या बोलते हैं यूकेजी एलकेजी बहुत कुछ होता है ना, फिर पहला क्लास आता है, तो यूकेजी एलकेजी का सत्संग है। आप कहेंगे मतलब थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, 1-1.5 घंटा बैठे सत्संग में आनंद आया, बाद में अगर जीवन में धारण नहीं किया तो ये सत्संग केवल पहले दर्जे का सत्संग है, आगे इसमें कुछ होता नहीं। संत संग, सत्संग का अर्थ क्या है? पहला सत्संग का अर्थ यही है जो हम और आप कर रहे हैं, सत्संग भगवान की चर्चा हो रही, कथा हो रही। और दूसरा सताम संगः, संग का अर्थ आसक्ति भी होता है, संग का अर्थ प्रेम भी होता है। सत्संग करते करते भगवान के भक्तों से आपका प्रेम हो जाए, भगवान के भक्तों के प्रति आपकी श्रद्धा हो जाए, संतों की सेवा में आपकी रुचि हो जाए, तो समझ लेना सत्संग का दूसरा अर्थ घटित हुआ। सताम संगः, सताम संगः सत्संग, और सत्य संगः सत्संग, और फिर संतों की सेवा करते करते सती भगवती, संतों की सेवा करते करते भगवान में अनुराग होने लग जाए, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान शिव में प्रेम बढ़ने लग जाए, तब सोच लेना कि सत्संग ठीक ठीक हो रहा है। उसको बोलते हैं सत्संग। सत्संग माने सत्य का संग, सत परमात्मा का संग, संग माने प्रेम, परमात्मा से प्रेम होना सत्संग का लक्ष्य है। एक बार कुछ वकील लोग आए थे परमहंस जी महाराज के पास, वाटिका में, बटोली में, कुछ क्वेश्चन आंसर हुआ और बड़ा आनंद आया उन वकील लोगों को। तो 2-3 लोग थे, हाई कोर्ट के वकील थे, वो लोग बोले कि चलो अब हर संडे अपने लोग आया करेंगे, परमहंस जी से सत्संग करेंगे। तो परमहंस जी तो कहाँ छूट देने वाले, हर हफ्ते, वो सोचे हर हफ्ते आएंगे। परमहंस जी बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाई सत्संग? सत्संग का अर्थ क्या है? अब वो पुराने 10th पास है महाराज, पुराने इंग्लिश भी बोलते हैं, बोले व्हाट डू यू मीन बाई सत्संग? सत्संग का मतलब क्या तुम्हारा? सत्संग का अर्थ जानते हो? सत्संग करने आओगे, सत्संग किया जाता है, ये तो जिज्ञासा समाधान है। सत्संग उसको बोलते हैं जब सत परमात्मा के साथ संग हो जाए, सत परमात्मा से प्रेम हो जाए, तो उसको बोलते हैं सत्संग। वो है सत्संग, ये सत्संग का प्रारंभ है। ये थ्योरी है, थ्योरी, जिसको थ्योरी और प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, ये थ्योरी है, ये सत्संग की थ्योरी। प्रैक्टिकल तब होगा जब आप संतों के प्रति श्रद्धा होगी, संतों की सेवा करेंगे, उनकी कृपा होगी,
और उनकी कृपा से ठाकुर के प्रति प्रेम हो जाएगा। वो सत्संग का परिणाम। ये पहली भक्ति है, यहीं से भक्ति का प्रारंभ होता है। तो हम लोग उसको फॉलो तो करें जो सुनते हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ठीक है, महात्मा जी ने प्रवचन कर दिया, हमने सुन लिया, उतना समय अच्छा चला गया, कुछ संस्कार भी पड़ गए, कुछ आनंद भी आ गया, और बाकी महाराज, हाँ, परमहंस जी बोलते हैं आगे पाठ पीछे सपाट। बोले यहाँ से सुन के गए और पीछे भूल गए। ठीक है, अच्छा तो लगा, अब कहीं जाएंगे तो बोलेंगे कैसा रहा, बोले अच्छा तो लगा, आनंद तो आया, अच्छा क्या हुआ, वो तो पूरा याद नहीं। आगे पाठ पीछे सपाट। आगे आगे पढ़े, पीछे पीछे भूल गए, उसका नाम सत्संग नहीं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान कहते हैं शबरी, पहली भक्ति क्या है, संतों का साथ, संतों का प्रवचन सुनना, संतों की सेवा करना। तो शबरी से कहा पहली भक्ति तो तेरे जीवन में बचपन से, और छोटी थी शबरी, हाँ, विवाह भी नहीं किया था, बचपन से मतंग ऋषि की सेवा में आ गई थी, और उसके बाद इतना आनंद आया कि फिर गृहस्थ आश्रम में गई भी नहीं। तो कहते प्रथम भक्ति तो वो भगवान को घटाना है ना। शबरी कहती मेरे जीवन में कोई भक्ति नहीं, भगवान कहते तेरे जीवन में सारी भक्ति है। प्रथम भक्ति घटा दिया, संतों के प्रति आस्था, संतों के प्रति, हाँ, तुम्हारी सेवा बचपन से तुम्हारे जीवन में है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, हाँ, यही आ गई ना। संतों का साथ, संतों का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कैसे पता लगे, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ जाए, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लग जाए, हम नियम से पूजा पाठ करने लग जाए, जो भी हमारे गुरु ने बताया, जो भी हमको बताया गया है वो प्रायोरिटी में करने लग जाए। अब भाई व्यस्त तो सभी लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम भी कह सकते हैं हमारे पास समय नहीं। तो समय तो प्रायोरिटी के लिए निकाला जाता है। आपकी फ्लाइट होती है 6 बजे, तो आप 2:30-3 बजे उठ जाते हैं कि नहीं उठ जाते? लेकिन अगर माला के लिए कहा जाए कि जल्दी उठ जाओ, हमारा नींद नहीं खुलती है, लेट हो जाता है। अरे अब यहाँ चालू तो सब होने लग जाएगा, ऐसा नहीं कि लेट हो जाता है। अब यहाँ 2-3 परिवार, ये कुछ बच्चे रह रहे हैं, और यंग जनरेशन के बच्चे रह रहे आश्रम में, ये सब 9-9:30 बजे उठने वाले थे। यहाँ जब से आए हैं 5 बजे उठना जरूरी है, उठ जाते। मैंने कहा तुम सो, कभी भी सोने की छूट है, उठना पड़ेगा 5 बजे। अब करते करते क्या हुए, सब बैठे हैं, करते करते क्या हुआ कि अब 9-9:30 बजे 10 बजे इनका विकेट डाउन हो जाता है अपने आप, क्योंकि 5 बजे उठना, तुम सो कभी भी, नींद अपने आप आती, सब छूट गया, पबजी खेलना छूट गया, इधर उधर का काम छूट गया, सब छूट गया। तो इसलिए तो कहते हैं कि आप नियम डालो ना। और पहली बात ये, बच्चे बोले हम गेम खेलते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा भी खेलते हैं, पहले उनका भी बंद करें। मैंने कहा उनका भी बंद करें। जब वो अब वो स्वयं खेलते हैं तो बच्चों को कैसे मना करेंगे, उनका भी बंद करा दिया, इनका भी बंद करा दिया, अब सब बंद। मैंने कहा पुरुषोत्तम महीने में पबजी बंद। तो कहते हैं महाराज आपको आनंद आएगा, आप उठ के तो देखो, 5 बजे उठ के देखो, आपको जो करना, ध्यान करो, भजन करो, नर्मदा स्नान करो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, जो करना है आप करेंगे। ब्राह्म मुहूर्त होता है, शुद्ध सात्विक समय होता है, आप जो करेंगे सफलता मिलेगी। तो कहते दूसर रति मम कथा प्रसंगा, सत्संग करते करते प्रभु के साथ, हाँ, रस आने लग जाए, जप में, ध्यान में, कथा में रस आने लग जाए, समझ लो तुम्हारी भक्ति ठीक ठीक आगे बढ़ रही है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप वहीं के वहीं बैठे हो। महापुरुष का मिलना ही पर्याप्त नहीं है, महापुरुष के मिलने के बाद हमको सीरियस होना होगा, महापुरुष ने जो बताया वो हमको करना होगा, करना तो हम ही को पड़ेगा, तब काम आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से भगवान श्री राम शबरी जी के आश्रम में बड़े प्रेम से विराजमान है, उनको उपदेश दे रहे हैं। अब आज का समय पूरा हो रहा है, आज इतना ही शबरी जी के आश्रम में प्रभु को रहने दिया जाए। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण वनवासी वेश में आज आपको दर्शन देंगे, और शबरी मैया का भी दर्शन होगा, बड़े प्रेम से वो बेर खिलाएंगी। हाँ, बेर की जगह बड़े सुंदर फल लाई, अंगूर लाई हैं, खजूर लाई हैं, आंवला लाई है, हमको पता लग गया है। और आज हमारे रामेश्वरम भगवान को भी वनवासी श्री राम के स्वरूप में बनाया गया है, वो भी आपको दर्शन होंगे। शबरी के जीवन का एक भजन होगा, प्रभु का दर्शन होगा, झांकी होगी, उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद ही आप लोग प्रसाद लेके जाएंगे।
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री नर्मदा मैया की, श्री रामेश्वरम भगवान की। नमः पार्वती पतये